गई छोरी का मेहंदी। देखो ऐसे भी कर, इधर तो लग रही थी ना पहले ही। ठीक है। और जिस भाई बहन को लगवानी हो आप सब भी लगवा जाइयो, संपर्क करें हमसे। करवा चौथ की हो गई है तैयारी और मैं लग गई है, देख लगा दी। और यहाँ से ही हो गई शुरुआत आज करवा चौथ से। और ये मेरी सास का सूट है और नीचे है साड़ी। और हमने भर दी, ऐसे भरते हैं हम। और शाम को दिखाएंगे, पूजा करेंगे। और आ जाओ बेटा। और कान्हा जी भी बैठे। और ये मिल लो परीसा से। और ये देखो आ गई सारी करवा चौथ की देवियाँ बैठ की तैयार हो ओके। मम्मी मम्मी मैं घर से एक बार घर का भी। और मैं भी तैयार होगी आज। भी तो बना के आना है। अच्छे से। अरे अभी आ जाऊंगी 2 सेकंड में। भूल गई बिंदी लगानी, भूल गई ना तो अभी लगाऊं बिंदी। और भाई बिंदी लगानी गई भूल, अभी लगाती हूँ बिंदी भी। भाई बाप बेटा आज आराम फरमा रहे क्योंकि इनकी है छुट्टी। और मैं मार्केट भी हो गई, मार्केट गई थी। देखो ये हो गई तैयारी, इनकी ये पीलिया और ये सोनम का है। इंट्रो कर लगा तो आप करवाओ ना, बस पता कहाँ यूट्यूब थोड़ी यहाँ पे जाओ। अब मैंने आपको जो बताया था वो करो, सिर्फ आपको पूरा नहीं करना, बस मेरा इंट्रो करवा दो बस। हेलो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगी करवा चौथ व्लॉग। चलो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, करो ना। अभी कर रहे हैं मेकअप। दैट इज माय मम्मी। और इनका इंस्टाग्राम पे चैनल है, उसको भी आप प्लीज फॉलो कीजिए। बहन चाची। हां जी। हेलो ये मेरी बहन चाची है। और यहाँ पे और ये मेरी भाई परीक्षा नई यूट्यूबर है। अभी ये चैनल का नाम रखेगी। ये मुझे बताओ अपने चैनल का नाम। प्रीशा ब्लॉग। और आज ही इसने शुरू किया भाई। ये मेरी ताई जी है। और अब देखो मेरी मम्मी इनके बाल बना रही है। बाल बनवा रही है। कैसे बनाती है बता सकती। ठीक है। माता भर दी मैंने। ओ ही नहीं माँ जी उधर आ जाएंगे, उधर आ मैं साइड में निकल के चली अपने ये नहीं। हाँ ले भाई होगी तैयारी सारी। यूट्यूब बैठ चलो आ रही हूँ। अब सारे लोग यहाँ पे बैठ गए हैं, देखो पूरी ले भाई बैठ के हो गई तैयारी सबकी। थोड़ा ब्रेक भी तो चाहिए। ये मैं के करवे दोनों, ये सोनम के, ये उसके है। और उसके घर ही पैसे तो डालते भरिया ही थी अपनी करवा चौथ के घर के। हाँ डालो लोटे में। हाँ देखो देव आ गया अपना, देव कुछ आ रही है। वाला करवा चौथ स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य, आयु एवं मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्र उदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातः काल स्नान आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करने का विधान है। स्त्रियां चंद्र उदय के बाद चंद्रमा के दर्शन पर अर्घ्य देकर ही जल भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री यथा कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़िया, रिबन और रुपए रखकर दान करना चाहिए तथा सासू जी के पांव छूकर फल, मेवा व सुहाग की सारी सामग्री उन्हें देनी चाहिए। इस व्रत के महात्म्य पर महाभारत में एक कथा मिलती है। ये व्रत कथा भी पढ़नी है बाजी। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यह में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती है। उनके शमन के लिए अर्जुन तो
तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय पर श्री कृष्ण बोले। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला होता है। यह पितृ प्रकोप को भी समाप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होतिया कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष के आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया है, उठो अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुनकर वह वहां आई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या से यह सब सुनाया तो तथा चंद्रोदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जी उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोली, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत। बोलो होय मां। करवा चौथ माता की जय। सुनने वाले के कहने वाले के सबका के फर्क आ गया थारे में? कहाँ? हाथ फंसा ले ये तो। हैंडल में फंसा। हाँ, हैंडल में ही हाथ फंसा देता है। हाँ, चाबी भी देगा। रुक तो जाओ बेटा। चलो जी। बाजी तो बंद ही नहीं पाएगा। खुल जाएगी इसकी तो। लो जी, कहानी हो गई समाप्त। आप सबने भी सुनी और हमने भी सुनी।